ममता के नाम पर उनके अंदर ममता बची कहाँ? दीदी बोलते हैं सब उनको। काय की दीदी बची हो, बताओ आप मुझे। दीदीपन का कोई रूप है उसके अंदर? चाहे वो मुसलमान का खून बहा हो या चाहे हिंदू का खून बहा हो, तो खून तो बराबर है। अदर पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को भ्रमित किया कि बीजेपी को वोट मत दो, आरएसएस से दूर रखा, बीजेपी से दूर रखा। वही काम ममता कर रही है। ममता सरकार उनको पैसा दे रही है कि आप दंगा करो, आप दंगा फैलाओ, हिंदुओं के घर आओ, पत्थरबाजी करो। ये सब चीजें ठीक नहीं है। मैं लास्ट बात एक बात कह खत्म करना चाहता हूँ कि वहां पर जो है ना, राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए और ममता की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए तुरंत, तत्काल। नमस्कार, द न्यूज़पेपर देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। लगातार जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा बढ़ रही है और हिंदुओं का पलायन हो चुका है, उस पर हमारी आज बातचीत होगी। खासतौर से जो प्रदर्शन हुआ था, वो प्रदर्शन था वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट को लेकर के, और जो जिस तरीके से वो कानून बना, सभी राज्यों में लागू हुआ। वहीं पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने इनकार कर दिया और साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ये वक्फ कानून लागू होता है तो मैं इसके लिए गोलियां भी खा सकती हूँ। तो लोगों से बातचीत करेंगे, खासतौर से जो वक्फ अमेंडमेंट हुई है उसको लेकर भी हमारी बातचीत होगी। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा हाजी रियाज नाम है। आपका क्या कहना है वक्फ बोर्ड को लेकर के? वक्फ का कानून जो बना है, ये मुसलमानों के फेवर में बना है। फेवर में बना है, बिल्कुल। लेकिन और कुछ लोग हैं जो इसके खिलाफ खड़े हैं। मैं बताऊंगा, ये जो कुछ जो लोग खिलाफ खड़े हैं ना, वो उन लोगों का काम है मुस्लिम समाज में भ्रम फैलाना। भ्रम फैलाना। हाँ। अभी आप जैसे मुस्लिम तबके के हैं, अगर आपके आसपास के जो और भी लोग होंगे आपके समाज के, उनके अंदर भी भ्रम है कि इस चीज़ का कि उनकी मदरसे छीन ले जाएंगे, उनके कब्रिस्तान छीन ले जाएंगे, सरकार जो है उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लेगी, इस तरीके के भ्रम जो है लगातार फैल रहे हैं। क्या आपके आसपास भी है? नहीं, असल में जो निचले तबके का मुसलमान है, जिसको बोलते हैं पसमानदा मुसलमान, मोदी जी ने पसमानदा लफ्ज बोला था, याद हो आपको? तो पसमानदा मुसलमान जो है वो समझ रहा है, एक तो सोशल मीडिया के माध्यम से समझ रहा है, और लोगों की बातें जो सुन रहा है आदमी, ये मुसलमान जो कह रहा है, सुन रहा है कि भाई तुम्हारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, तुम्हारे कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, तुम्हारी दरगाहें छीन ली जाएंगी। इस कानून में ऐसा कुछ भी होने वाला है नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। और आदरणीय पश्चिम बंगाल में जो हिंसा भड़की है ना, उसमें जो लोगों ने पत्थर चलाए हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमें फेसबुक पे एक मैसेज आया जिसमें उनके कुछ पोस्ट में दिखाया गया कि आपकी मदरसे छीन ले जाएंगे, मस्जिदें छीन ली जाएंगी। तो ये क्या फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है हमारी? ये सारा का सारा एक एजेंडा है विपक्ष का कि मुसलमानों को भ्रमित करना है और भ्रमित करके उनको जो है उकसाना है। विपक्षी पार्टियों का एजेंडा। हाँ, जब वो उकसा जाएंगे पूरे तरीके से, तो उनकी संपत्तियों का नुकसान होगा, वो जेलों में जाएंगे, उनके परिवार का बेड़ा गर्क हो जाएगा, उनके बच्चे बेरान हो जाएंगे। तो यही कारण है विपक्ष का काम है मुसलमानों में एक भ्रमित फैलाना। मैं तो यही तमाम मुसलमानों से यही अपील करना चाहूँगा कि किसी के विपक्ष के बहकावे में बिल्कुल ना आए, रोडों पर ना उतरे, दंगा ना करें, दंगे में शामिल ना हो, बल्कि अपना। पश्चिम बंगाल में तो हो रहा है और करने वाले भी जो कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि वक्फ के विरोध में कर रहे हैं। असल में वो मैं बता रहा हूँ ना आपको, विपक्ष की जो सरकार वहाँ बैठी है, ममता, जिसको ममता कहा जाता है, वो नाम तो उसका ममता है, लेकिन वो ममता के नाम पर ढोंग है। बिल्कुल पूरा ढोंग है। क्या निर्ममता नाम ठीक है उनके? नहीं, बिल्कुल ढोंग है। ममता के नाम पर उनके अंदर ममता बची कहाँ? दीदी बोलते हैं सब उनको। काय की दीदी बची हो, बताओ आप मुझे। दीदीपन का कोई रूप है उसके अंदर? चाहे वो मुसलमान का खून बहा हो या चाहे हिंदू का खून बहा हो, तो खून तो बराबर है। उन्होंने अभी हाल फिलहाल में एक मीटिंग की थी जिसमें मुसलमान तबके के लोगों को बुलाया, इंडोर मीटिंग रखी। उसमें उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ खड़ी हूं क्योंकि मुसलमान वहां पे अल्पसंख्यक है, उनकी ज़मीन का एक एक इंच भी नहीं जाने देंगी। और उसी के बाद शुक्रवार को हिंसा में बदल जाता है प्रदर्शन। मैं बताऊंगा, ममता ने ये जो बात कही है, इसका कारण कहने का सिर्फ ये था उसका कि मुसलमान जो वोट है उसका, वो वोट खिसक ना जाए, चला ना जाए, इस वजह से वो मुसलमानों को बहकाने का काम कर रही है। जैसे अब 47 से लेकर आज तक अदर पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को भ्रमित किया कि बीजेपी को वोट मत दो, आरएसएस से दूर रखा, बीजेपी से दूर रखा। वही काम ममता कर रही है। बिल्कुल कर रही है। ममता ही दंगा करा रही है। दंगे कराने वाली भी ममता बनर्जी है। उनका आरोप है कि दंगे करवाने वाली जो है बीजेपी सरकार है, आरएसएस के गुंडे हैं। सरकारी नहीं है, आरएसएस को गुंडा बोलती हैं वो। बीजेपी की तो वहाँ सरकारी नहीं है, जिसकी सरकार है वो उसका जिम्मेदार है। और लॉ एंड ऑर्डर किसके पास में, बताइए आप मुझे। पुलिस किसके पास में है वहाँ? पैरामिलिट्री क्यों गई वहाँ? जब गृह मंत्रालय ने उसमें हस्तक्षेप लिया तभी तो पैरामिलिट्री गई वो। जब वहाँ पुलिस से कंट्रोल नहीं हुआ इसलिए पैरामिलिट्री गई। गृह मंत्रालय ने संज्ञान लिया, तुरंत पैरामिलिट्री भेजी वहाँ, तब जाके वहाँ संतुलन काबू में आया।
कुछ हो जाता है, लेकिन वो जिम्मेदार जो है बीजेपी और आरएसएस को ठहरा रही हैं। कारण और है ना? हाँ, वो कारण क्या है मैंने बताया, जो मुसलमान वोट है वहाँ 30% मुसलमान वोट है। अगर वो बीजेपी के और आरएसएस के खिलाफ नहीं बोलेगी तो वोट कहाँ मिल पाएगा उसको। क्या वहाँ पर जो पत्थर चल रहे हैं, जो हिंसा हो रही है, जो करने वाले हैं, उनको वाकई पता है वक्फ में जो बदलाव हुआ है उनके फायदे के लिए है? उनको पता है, लेकिन उनको उकसाने का काम कर रहे हैं ना वो लोग। ममता सरकार उनको पैसा दे रही है कि आप दंगा करो, आप दंगा फैलाओ, हिंदुओं के घर आओ, पत्थरबाजी करो। ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। मैं तो तमाम मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, मैं सबसे ये कहना चाहूँगा, हमारे देश के 4 सिपाही हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। योगी जी ने कहा है जो दंगा कर रहे हैं लाठी के भूत बातों से नहीं मानते, और जिनको ये मतलब ये जो हिंसा करनी है वो बांग्लादेश चले जाएं, क्योंकि बांग्लादेश वाले फंड कर रहे हैं। ममता बनर्जी बांग्लादेशियों को फंड कर रही हैं कि आइए यहाँ पर दंगा फैलाइए। क्या मानते हैं आप इस चीज? मेरा मानना ये, जो वहाँ रोहिंग्या है, अदरवाइज अगर कोई वहाँ बांग्लादेशी हमारे देश में आता है उसको बिल्कुल बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। लेकिन सपोर्ट मिल रहा है वहाँ पे। मैं कह रहा हूँ कोई भी हो, उसकी निष्पक्ष जांच हो, उसको बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। और बल्कि मैं लास्ट बात एक बात कह के खत्म करना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो है ना, राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए और ममता की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए तुरंत तत्काल। एक आखिरी सवाल आपसे है कि जिस तरीके से वहाँ पर हिंदू पलायन कर रहा है, ममता बनर्जी कुछ बातचीत नहीं कर रही है, ना उनसे मिलने जा रही है। जो वहाँ के गवर्नर हैं उनको भी उन्होंने मना किया कि जो संवेदनशील इलाके हैं इन पे ना जाइए। वो वहाँ पे गए, उन्होंने बातचीत की, और आप भी तमाम टीवी चैनल्स में देख रहे होंगे क्या स्थिति है। उस स्थिति पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुसंख्यक होते हुए भी हिंदू सुरक्षित नहीं है, और ये पहली बार नहीं है जहाँ पर पत्थरबाजी हो रही है और वहाँ पे उनके साथ आगजनी हो रही है, उनके माँ बेटियों को, बहन बेटियों को, मतलब इस तरीके से हिंसा का, प्रदर्शन का ये रूप देखने को मिल रहा है। क्या इस दंश को कभी बंगाल के हिंदू भुला पाएंगे? नहीं, असल में देखो, दंगा तो दंगा होता है। दंगे में चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, किसी भी समाज का आदमी हो, दंगा इस देश में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दंगे की हम निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। जो ममता बनर्जी मिलने नहीं जा रही है वो उसकी, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने बोला ना कि बर्खास्त कर देनी चाहिए ममता सरकार और राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। 2026 में इसका नतीजा दिखेगा? ममता बनर्जी जारी है, बिल्कुल जारी है। लेकिन वो तो वक्फ अमेंडमेंट, इस देश का नागरिक दंगा नहीं चाहता, चाहे वो हिंदू भी नहीं चाहता, चाहे वो मुसलमान भी नहीं चाहता। ये देश मोहब्बत से चलता आ रहा है, चलता रहेगा और आगे भी चलना चाहिए।